दोस्तों, एक प्राचीन कहावत है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, जो दर्शाती है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ घटनाएं घटित होकर ही रहती हैं। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। सूरजपुर नाम का एक गांव था। यह अपने आप में एक अनोखा गांव था। यहाँ के लोग अपनी सादगी, ईमानदारी और आपसी प्रेम के लिए जाने जाते थे। इसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद जी अपने ज्ञान और अनुभव के लिए गांव भर में मशहूर थे। एक दिन राम प्रसाद जी ने गांव के चौपाल पर बैठकर अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जीवन में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। ये सुनकर एक युवा लड़के ने पूछा, दादाजी, क्या आप हमें इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? राम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। समय पहले सूरजपुर के निकट एक जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन जानवरों में से एक शेर था जिसका नाम शेर सिंह था। शेर सिंह जंगल का राजा था और उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक अनजान जानवर आया। ये जानवर एक कछुआ था। कछुआ बहुत ही धीरज और शांति से जंगल में घूम रहा था। शेर सिंह ने कछुए को देखकर सोचा, ये कौन है जो मेरे जंगल में बिना मेरी अनुमति के आया है? शेर सिंह ने कछुए को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? कछुए ने शांति से उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूँ और मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत ही सुंदर दृश्य है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया हूँ। शेर सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी धीमी गति और छोटा आकार देखकर मुझे हंसी आती है। तुम्हें तो कोई भी जानवर आसानी से हरा सकता है। कछुआ ने उत्तर दिया, महान राजा, मैं समझता हूँ कि आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन मैं एक चीज पर विश्वास करता हूँ कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यदि मेरा भाग्य है कि मैं सुरक्षित रहूं, तो मैं रहूंगा। शेर सिंह ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा, अच्छा, तो चलो एक दौड़ लगाते हैं। अगर तुम मुझे हरा सको तो मैं मान लूंगा कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। कछुआ दौड़ने के लिए सहमत हो गया और दोनों में दौड़ शुरू हो गई। शेर सिंह ने अपनी गति से दौड़ना शुरू किया और जल्द ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा, ये कछुआ मुझे कभी नहीं हरा सकता, और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कछुआ धीरे धीरे अपनी गति से चलता रहा। उसे पता था कि शेर सिंह बहुत आगे है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां शेर सिंह सो रहा था। कछुए ने देखा कि शेर सिंह सो रहा है और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में कछुआ दौड़ के अंतिम बिंदु को पार कर गया। शेर सिंह जब जागा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका था। शेर सिंह ने इसे देखकर समझा कि विधि के विधान को वास्तव में कोई नहीं बदल सकता। उसने कछुए को बधाई दी और उसे जंगल का सम्मानित नागरिक बना दिया। अंततः राम प्रसाद जी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, देखा बच्चों, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कोई भी विधि के विधान को नहीं बदल सकता। कछुए की धीरज और संयम ने उसे जीत दिलाई। हमें भी अपने जीवन में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। ये कहानी सुनकर गांव के सभी लोग प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी जीवन में धैर्य और संयम का महत्व समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।